उन्हीं के एक भक्त थे हरिदास ठाकुर, जिनको नामाचार्य भी कहा जाए। मतलब वो नाम के आचार्य हैं। नाम जप करने में उन्होंने सिद्धि प्राप्त करी, इसलिए वो नाम के आचार्य बने। जन्म से वो एक मुसलमान थे, एक मुस्लिम परिवार में उन्होंने जन्म लिया, लेकिन मुस्लिम परिवार में जन्म लेने के बाद भी उन्होंने सनातन को अपनाया, चैतन्य महाप्रभु को स्वयं भगवान माना और नाम जप में भगवान के हरि नाम कीर्तन में सिद्धि प्राप्त करी और एक आचार्य के रूप में वो प्रतिष्ठित हुए। और शास्त्र हमको बताते हैं कि वो स्वयं ब्रह्मा जी के अवतार थे। जब चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ था तो बहुत से देवी देवता भी उस लीला में ज्वाइन करने के लिए वो लोग इस भौतिक जगत में आए थे और चैतन्य महाप्रभु की लीला में वो सम्मिलित हुए। ब्रह्मा भी आए थे जो हरिदास ठाकुर का रूप लेके यहाँ पे अवतार दिए। तो हरिदास ठाकुर एक गुफा में रहते थे, वो तो बड़े संत थे। एक गुफा में उनका स्थान था, अपनी गुफा में रहते थे और वहाँ पर लोग उनसे मिलने आया करते थे। लेकिन कुछ समय से लोगों ने वहाँ पे आना छोड़ दिया, क्योंकि सबको पता चला कि उनके साथ एक और भी कोई वहाँ पे रह रहा है। और जब पता चला कि कोई और भी उनके साथ रह रहा है तो लोगों ने वहाँ पे आने से बहुत भयभीत हो गए। तो कौन रहता था उनके साथ? उनके साथ एक भयानक सर्प रहता था, एक सांप उनके साथ गुफा में रहता था। तो हरिदास ठाकुर तो परम भागवत महाभागवत थे वो, और वो तो अपने एक साथी के रूप में उसको देखते थे। उससे उनको कोई भय नहीं था, वो तो हमेशा अपना नाम जप करते थे। और उनकी गुफा में एक तुलसी का उन्होंने पेड़, एक पौधा था, तुलसी में अपना वो जल वगैरह देते थे और वहाँ पे नाम जप किया करते थे। और सर्प रहता था तो उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जो बहुत से श्रद्धालु थे, उनके भक्त थे, जो उनका दर्शन करना चाहते थे, वो लोग नहीं आ पाते थे सर्प के डर की वजह से। तो हरिदास ठाकुर को लगा कि ये जगह मेरे लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जो मेरे भक्त हैं वो मुझे मेरा दर्शन करने के लिए नहीं आ पा रहे हैं। तो उन्होंने ये निश्चय किया कि मैं इस जगह को छोड़ के कहीं और किसी और गुफा में चला जाऊंगा। लेकिन हम सभी के हृदय में भगवान बैठे हुए हैं, आपके हमारे हृदय में, हरिदास ठाकुर के हृदय में, और सर्प के हृदय में भी भगवान विष्णु का निवास है। और जब भगवान विष्णु को पता चला कि मेरा भक्त, उसको परेशानी होगी इस जगह को छोड़ के अगर वो किसी दूसरी जगह में जाए, तो उन्होंने उस सर्प को आदेश दिया उनके हृदय में, और वो सर्प अगले दिन वहाँ से रंगता हुआ गुफा से निकल गया और वो गुफा को त्याग दिया उसने। और जब लोगों को पता चला तो वो लोग हरिदास ठाकुर का दर्शन करने के लिए आना शुरू किया। तो उनकी ख्याति पूरे गांव में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन एक व्यक्ति को यह नहीं भाया, उनकी जो ख्याति प्रसिद्धि बढ़ रही थी। उनका नाम था रामचंद्र खान, जो खुद भी एक मुस्लिम थे। और उन्होंने कहा कि ये हमारे कुल का विनाश कर रहा है। खुद एक मुस्लिम होते हुए ये सनातन को अपना रहा है, हरि नाम का प्रचार कर रहा है, और हमारे धर्म से ये अलग हो गया। तो उसने सोचा कि हमें कोई ना कोई युक्ति करनी पड़ेगी ताकि इसकी जो इतनी ये ख्याति बढ़ गई है ये दूर हो जाए, और हमारी जो धर्म से दूर चला गया है ये अपना समझ जाए इस बात को और हमारे धर्म को फिर से ही अपना ले। तो जब भी कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में बहुत आगे बढ़ जाता है और कोई चाहता है कि उसकी भक्ति का हम विनाश करें, तो वो कौन सी युक्ति अपनाता है? कोई बता सकता है? जब विश्वामित्र मुनि एक बहुत बड़ी तपस्या कर रहे थे और इंद्र को पता चला कि ये अगर तपस्या करेंगे तो ये शायद मेरा सिंहासन भी ले सकते हैं, तो इंद्र ने क्या किया था?
इंद्र ने एक जो बहुत ही सुंदर स्त्री थी मेनका को भेजा था उसकी तपस्या भंग करने के लिए। और जब मेनका